फ्रेंड्स, मुझे बहुत सारे कमेंट आए हैं प्रीलिम्स को लेकर के। प्रीलिम्स को लेकर के बहुत सारे एस्पिरेंट जो हैं वो परेशान हैं। बदलते पैटर्न ने उन्हें परेशान कर दिया है कि जो पुराने एस्पिरेंट हैं वो पुराने तरीका से पढ़ रहे थे, अब क्या करें कि उनका प्रीलिम्स एग्जाम जो है वो आराम से क्रैक हो जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चक्रव्यूह में आपको प्रवेश करने के लिए आपको पहला जो द्वार है, इसे आपको क्रैक करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आप अंदर प्रवेश कर पाएँगे और मेंस को दे पाएँगे। चलिए मैं इस पे बात करता हूँ कि आपका जो मेरे द्वारा ये 100 प्रश्न चलाए जा रहे हैं, इसका क्या मकसद है? इसका यही मकसद है कि जो छात्र बड़े संस्था से नहीं जुड़े हुए हैं, घर रह के तैयारी कर रहे हैं, उनका लेखन कला सुधर जाए। और लेखन कला एक बहुत बड़ी समस्या होता है, कहीं न कहीं बहुत सारे छात्रों को परेशान भी करता है। तो ये तो आपका समस्या ये 100 प्रश्न ही कर देगा, क्योंकि इसमें अगर प्रश्नों को आप डेली सॉल्व करते हैं, तो निस्संदेह आप आने वाले समय में मेंस में बहुत बेहतर करेंगे और अच्छा मार्क्स लाएँगे और ज़रूर सफल हो जाएँगे। बात करते हैं हम प्रीलिम्स का। तो प्रीलिम्स को लेकर के आपको क्या करना है? देखिए फ्रेंड, 50 प्रश्न, अब मैं प्रीलिम्स के लिए जो है सप्ताह में 50-50 प्रश्न करके लाऊँगा। और मन महीना में जो है आपका एक आपको प्रैक्टिस सेट जो है वो आपको सोल्व करना होगा, ठीक है? इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि महीना में जो प्रैक्टिस सेट आएगा ये बहुत नेसेसरी होगा आपके लिए। और सप्ताह में जो है 2 आपका 50-50 चलेगा, ठीक है? मैं वादा करता हूँ कि अगर आप ये 50 प्रश्न एपिसोड को आप अगर सप्ताह में सिर्फ 2 बार आप देखें और ध्यान से सॉल्व करने का प्रयत्न करें, तो आपका जो है बीपीएससी प्रीलिम्स जो है वो कभी नहीं रुकेगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो अभी आपके सामने जो प्रश्न है, वो आपको क्या सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है? क्या है मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन से, ठीक है? मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? मृदा अपरदन के क्या कारण है और इसे कैसे रोका जा सकता है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको पहले बता चुका हूँ, इस एपिसोड में आपको क्या देना है, इंट्रो देना है, ठीक है? तो इंट्रो में आप यहाँ पे डायरेक्ट मृदा अपरदन से का डेफिनेशन दे सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है? तो आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मृदा अपरदन प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली एक भौतिक प्रक्रिया है, जिसमें मुख्यतः जल एवं वायु जैसे प्राकृतिक भौतिक बलों द्वारा भूमि के ऊपरी मृदा कणों को अलग कर बाहर ले जाना सम्मिलित है। इस इन यह सभी प्रकार की भू आकृतियों को प्रभावित करता है। प्राकृतिक रूप से होने वाले मृदा अपरदन और मृदा निर्माण प्रक्रिया में एक प्रकार का संतुलन पाया जाता है, ठीक है? क्या संतुलन पाया जाता है, मगर मानवीय हस्तक्षेप ने इस संतुलन को क्या किया है, बिगाड़ के रख दिया है, ठीक है? तो ऐसे आप लिख सकते हैं, अपना भाषा का प्रयोग करें। आपको ये देखने के लिए है, याद रखेंगे 100 एपिसोड के बाद आप लेखन कला का महारथी हो जाएंगे, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए आप क्या है, यहाँ पे यहाँ मृदा अपरदन के कारण को मैं बताया हूँ, ठीक है? मृदा अपरदन का क्या है, कारण है। यहाँ पे सबसे पहले मैं निर्वनीकरण के बारे में बताया हूँ, ठीक है? दूसरा मैं बताया हूँ आपको क्या, जलीय अपरदन के बारे में, ठीक है? शॉर्ट में लिखने का प्रयत्न किया हूँ। आप और पॉइंट्स को भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद मैं वायु अपर्दन को बताया हूँ, फिर झूम कृषि को बताया हूँ, ठीक है? तो इस प्रकार आप 5वां पॉइंट को भी लिख सकते हैं, 5 पॉइंट या 6 पॉइंट में करके अपने से खुद से लिखें, ठीक है? ये मेरा बस दिखाने का है कि कैसे आपको लिखना है। यहाँ देखिए निर्वनीकरण में क्या लिखा हूँ, पानी के बहाव तथा वायु की वेग को कम करने में वन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, किंतु वनों की कटाई ने मृदा अपरदन की समस्या को और तेज कर दिया है। जलीय अपरदन में क्या लिखा हूँ, मृदा के ऊपरी संस्तर में अनेक पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं जो अच्छे फसल के लिए उत्तरदायी होते हैं, मगर जल के द्वारा इन तत्वों का स्थानांतरण हो जाता है, जिसे हम जलीय अपरदन कहते हैं। जलीय अपरदन से सबसे बड़ी भूमिका वर्षा की होती है, क्योंकि अत्यधिक वर्षा वाले स्थानों में वर्षा के जल तथा बाढ़ से समस्याग्रस्त होने के साथ मृदा अपरदन की संभावना क्या होता है, बढ़ जाता है, अधिक हो जाती है। वायु अपरदन तेज हवाओं के कारण मृदा के ऊपरी भाग को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वायु अपरदन कहते हैं। वायु अपरदन में तेज हवाओं के साथ साथ चक्रवातों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। झूम कृषि के दौरान जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर कृषि करने के लिए वृक्षों की कटाई किया जाता है, तो वनों के कटाव से अपरदन की दर में वृद्धि हो जाती है तथा मिट्टी के पोषक तत्वों का क्या होता है, स्थानांतरण हो जाता है, ठीक है? तो आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ। आप कुछ पॉइंट को ऐड कर सकते हैं, अपने तरीका से लिखेंगे। बस ये एपिसोड को आपको मिस नहीं करना है, जरूर देखना है, डेली देखना है, ठीक है? तो आगे यहाँ पे देखिए, आगे क्या है, मृदा अपरदन रोकने के उपाय, ठीक है? आप यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं, 5 या 6 पॉइंट को। यहाँ पे आप सिंपल देख सकते हैं, वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध, आराम से आप 4 लाइन इसके बारे में लिख देंगे। बाढ़ पर नियंत्रण होना चाहिए, ये भी आप लिख सकते हैं आराम से 4 लाइन, ठीक है? समुच्च रेखा जुताई और पट्टी कृषि, इस पे लिख सकते हैं आराम से। स्थानांतरित कृषि पर रोक, ये भी आप लगा सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है? 1-2 पॉइंट को और मेंशन कर देंगे और वहां पे आराम से आप लिख लेंगे, ठीक है? कॉपी पे जरूर लिखेंगे, याद रखेंगे। और मेरा प्रीवियस एपिसोड को आप नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर देख लेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं।
आगे मैं जो निष्कर्ष दिया हूँ शॉर्ट में है, आप इससे बेहतर और आराम से लिखने का प्रयत्न करेंगे। मृदा अपरदन वस्तुतः मिट्टी के सबसे ऊपरी परत का क्षय होना है। सबसे ऊपरी परत का क्षय का मतलब समस्त व्यवहारिक प्रक्रिया है तो मिट्टी का बेकार हो जाना। अतः मृदा के ऊपरी सतह के महत्व को समझते हुए इसके कारणों पर ध्यान देने के साथ साथ इसके निवारण पर विचार करना चाहिए। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ, आप इससे और बेहतर लिखने का प्रयत्न करेंगे और ध्यान रखेंगे कि ये एपिसोड को आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, अगर आप घर जाकर तैयारी कर रहे हैं, अगर सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो। फिलहाल मैं चलता हूँ। जय हिंद।